Hello friends, welcome to my YouTube channel Physics Cafe by Manjeet Kaur. In this video we discuss about class 9th Physics chapter 8 motion. This video is useful for NCERT as well as CBSE board. Before we discuss about motion, we all know science is mainly divided into three parts: physics, chemistry and bio. So motion chapter is under physics. Physics word is taken from Greek word. That word is physis, which means knowledge of nature. फिजिक्स साइंस की ही एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं नेचर की और इससे होने वाले फिनोमिना के बारे में स्टडी करते हैं. एग्जाम्पल: मूविंग साइकिल, ग्लो लाइट, फ्लो करंट, मूविंग एयर, अलार्म क्लॉक, मोबाइल, हेडफोन, कैमरा, लेंस एक्सेट्रा. बच्चे, अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे जो रीज़न है वो उसके पीछे ओनली फिजिक्स ही है. जैसे लाइट कैसे ग्लो करती है, करंट कैसे फ्लो करता है, हवा कैसे चलती है, मोबाइल्स, अलार्म क्लॉक जब स्नीज करते हैं तो हमारे कानों तक उसकी रेंज जो साउंड होता है कैसे पहुँचता है. ठीक है बच्चे. हेडफोन्स, ये कुछ भी हमें लॉजिक जो ग्रेविटी है वो हम फील कर सकते हैं, डाउनवर्ड फोर्स लगता है बट हम उसे देख नहीं सकते. तो ये इस सब के पीछे रीजनिंग क्या है, वो फिजिक्स है. सो आई होप आपको फिजिक्स का पता चल गया होगा कि हम इस फिजिक्स में ओनली नेचर की ही स्टडी करते हैं और उससे होने वाले फिनोमिना के बारे में स्टडी करते हैं. नाउ वी स्टडी अबाउट मोशन. इन मोशन वी हैव टू एग्जाम्पल. वी हैव फर्स्ट डिस्कस अबाउट रेस्ट. If a body does not change its position with respect to its surrounding, that means जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती टाइम के साथ और सराउंडिंग के साथ, मतलब कहने का वो जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी रहती है, उस पर जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे उसकी पोजीशन अपने आप चेंज नहीं होती, उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता. ठीक है, तब तक वो रेस्ट पे ही पड़ी रहती है. एग्जाम्पल: ए टेबल प्लेस इन रूम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द वॉल ऑफ द हाउस. नेक्स्ट है हमारे पास मोशन. इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कहने का जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है टाइम के विद रिस्पेक्ट और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट, उसको क्या कहेंगे कि वो मोशन में है. जैसे द बॉय रनिंग ऑन ग्राउंड. ठीक है बच्चे. रेस्ट और मोशन का आपको क्लियर हो गया होगा कि रेस्ट में कोई भी जब तुम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, कोई भी चीज़ है वो वहीं जहाँ पे पड़ी है वहीं पे पड़ी रहती है. और मोशन में क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम के विद रिस्पेक्ट चेंज होता रहता है, उसकी पोजीशन वो एक ही जगह पे पड़ी नहीं रहती. नाउ वी हैव डिस्टेंस डेफिनेशन. डिस्टेंस इज बेसिकली डिस्क्राइब द लेंथ ऑफ टू पॉइंट्स, मतलब कहने का दो पॉइंट या दो लोकेशन के बीच की दूरी को कौन बताता है, डिस्टेंस बताता है. डिस्क्राइब कौन करता है, हमारे पास जैसे इस एग्जांपल में एक घर है हमारे पास, दूसरा स्टोर है. ठीक है, तो स्टोर घर से लेके स्टोर तक की डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर. और जब वापस अगर 10 किलोमीटर अगर हाउस स्टोर से हाउस तक आए हैं तो टोटल हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, 20 किलोमीटर. डिस्टेंस क्या एक स्केलर क्वांटिटी है. डैट मीन्स ये हमें ओनली मैग्नीट्यूड देती है. मैग्नीट्यूड किसको कहेंगे, इसको बोलेंगे जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिली है इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं. डिस्टेंस में हमें ओनली मैग्नीट्यूड ही मिलता है, इसमें इसकी डायरेक्शन गिवन नहीं होती. ओनली हमें दो पॉइंट्स के बिटवीन की लेंथ ही पता चलती है कि उसने कितनी दूरी तय की. और डिस्टेंस को हम किस में मेज़र करते हैं, मीटर में और किलोमीटर में, बट इसकी एसआई यूनिट क्या है, मीटर. Now we have displacement. Displacement is the shortest distance between two points. डिस्टेंस हम डिस्प्लेसमेंट से हमें क्या मिलता है, कोई भी दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर मैंने पॉइंट बी तक जाना है तो मैं शॉर्टेस्ट कम से कम दूरी तय करूँगी, उसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट की ऐसे यूनिट में मीटर ही होती है. और डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. डैट मीन्स हमें वेक्टर क्वांटिटी मतलब कहने का कि हमें मैग्नीट्यूड भी मिलता है. जैसे कहने का ए से लेके बी तक की कितनी लेंथ होगी, 5 किलोमीटर दूरी. इन्होंने कितना डिस्टेंस तय किया, 5 किलोमीटर. प्लस हमें डायरेक्शन गिवन होती है कि एक स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करती है.
ओके बच्चे, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पता चला होगा कि डिस्टेंस में हमें 2 पॉइंट्स की लेंथ पता चलती है बट हमें डायरेक्शन गिवन नहीं होती, बट डिस्प्लेसमेंट में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गिवन होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गिवन होता है प्लस डायरेक्शन भी गिवन होती है। नाउ वी हैव डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर एंड स्केलर्स। फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू two main headings, vectors and scalars. Vector quantity is any quantity that has both magnitude, size and direction. मैंने आपको बताया था पीछे डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट अगर हम लेंथ छोटा डिस्टेंस होता है, छोटा डिस्टेंस कहने का मतलब कि मैंने ए पॉइंट से बी तक गई हूँ तो मेरे को 5 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया छोटा डिस्टेंस, प्लस मैं एक ही लाइन में गई हूँ तो वो क्या मेरी डायरेक्शन है, मतलब कहने का मेरे को डायरेक्शन भी मिली है और मैग्नीट्यूड भी मिला है, तो उसको क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में हमें 2 वैल्यूज़ मिलती हैं, एक होती है मैग्नीट्यूड, सेकंड वन होती है डायरेक्शन। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम। नाउ वी हैव स्केलर क्वांटिटी। अ स्केलर क्वांटिटी is any quantity that has only magnitude which while direction is not taken into account। बच्चे स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास ओनली एक ही वैल्यू होती है, वो होती है ओनली मैग्नीट्यूड, हमें डायरेक्शन गिवन नहीं होती। इसलिए आपने पीछे एग्जांपल की है कि हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास ये पॉइंट ए है, जो पॉइंट बी है, अगर मैंने पॉइंट बी तक जाना है तो पहले मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगी, देन मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगी, ठीक है। तो मेरे को कोई डायरेक्शन फॉलो, मतलब एक ही डायरेक्शन ही मैंने फॉलो की, पहले मैं इधर गई हूँ फिर मैंने इधर गई हूँ, पहले मैं ईस्ट में गई हूँ देन मैं साउथ में गई हूँ। तो इसमें मेरे पास ओनली मैग्नीट्यूड ही आया है कि मेरे पास ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू है कि मैंने t=20 किलोमीटर ट्रैवल किया है। और इसकी एग्जांपल है स्पीड, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी। Now we study about difference between distance and displacement. Distance is the actual length travel by an object। एक ऑब्जेक्ट ने कितनी लेंथ एक्चुअल में ट्रैवल किया है उसको क्या कहते हैं हम, डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस, ओके। और एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब कहने के कि हमारे पास एक ही वैल्यू मिलती है, वो एक ही वैल्यू होती क्या होती है, वो होता है मैग्नीट्यूड, इसमें हमें डायरेक्शन गिवन नहीं होती। और इट्स वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर भी नेगेटिव और जीरो। और डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होती है, उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती, ना ही जीरो आती है, ओके। तो आपको डिस्टेंस के और पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट। ये हमने कम से कम दूरी कितनी तय की। और इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी विच हैज़ 2 वैल्यूज़, वन इज़ मैग्नीट्यूड अनदर वन इज़ डायरेक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट में हमें एक स्ट्रेट लाइन को हम फॉलो करते हैं, डैट मीन्स हमें एक ही डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ता है, एक ही डायरेक्शन होती है हमारे पास। एक तो हमारे पास डायरेक्शन आई है प्लस हमने कितनी दूरी तय की, मतलब कहने का 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, प्लस किस डायरेक्शन में गए हम कौन सी डायरेक्शन में गए, ईस्ट साउथ में गए, ठीक है। तो 2 हमारे पास क्या होगी जे, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इट्स वैल्यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सो बच्चे, आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पता चला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे स्टडी करेंगे। सो गाइस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।